के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हमें एक और नोटिस भेजा है। पहले नोटिस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका था। इलेक्शन कमीशन का 18 तारीख का नोटिस हमने अदालत के सामने रख दिया। अदालत ने आज हमें दूसरे नोटिस में भी रिलीफ दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि आरओज और DROs जुडिशरी से हों। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, इसलिए जुडिशरी से आरओज और DROs चाहते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन हसन रजा पाशा ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविल लाइन्स के ट्रायल की मजम्मत की है। इस्लामाबाद से जारी पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिया के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा का मज़ीद कहना था कि इदारों का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि अवाम का अदालतों पर एतमाद मुतज़लज़ल ना हो। एलामिया में कहा गया है कि तमाम बार्स पाकिस्तान बार कौंसिल मुत्तफ़िका तौर पर आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल पर मुत्तफ़िक नहीं। मुहज़्ज़िब मुआशरा सिविलियंस का आर्मी ट्रायल होने की इजाज़त नहीं दे सकता। एलामिया में कहा गया है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एलामिया के मुताबिक सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होने से सिविल अदालतों की सलाहियत पर सवाल उठेगा। एलामिया के मुताबिक आइन के आर्टिकल 4 और 10A के तहत तमाम मुल्जिमान को कानून के तहत शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PTI और PDM के अंग्रेज तर्ज हुकूमत से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरा ख्याल था कि PDM की हुकूमत और PTI की हुकूमत में वाज़ेह फर्क होगा। बिरग्राम में शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए शहबाज शरीफ और जरदारी ने ताउन की दरख्वास्त की थी। मेरा दोनों से सवाल था कि क्या आप लोगों का मकसद इस्लामी निज़ाम का क़याम है। इन दोनों का जवाब था कि सिर्फ हुकूमत बनानी है। मैंने कहा कि बगैर इस्लामी निज़ाम के हमें वज़ारत उज़्मा कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें PTI और PDM दोनों के शर से बचा लिया। अगर हम किसी भी हुकूमत का हिस्सा बनते तो आवाम को क्या जवाब देते। ये भी कहा कि मुल्क पर 3 जमातों ने हुकूमत करके देख लिया, मसाइल का हल जमात इस्लामी के पास है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कोई जवाब नहीं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुलतवी करे। पेशावर में निजी TV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि कन्वेंशन के लिए NOC और लेवल प्लानिंग बिल फराहम करे। बाने चेयरमैन के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का जाली केस बनाया गया। बाने चेयरमैन की फैमिली पर इल्जाम लगाकर उन पर दबाव डाला जा रहा है। साइबर केस में भी अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। उम्मीद है साइबर केस में जमानत हो जाएगी। PTI चेयरमैन ने यह भी कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहते हैं कि इलेक्शन किसी सूरत लेट ना हो। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर उनके कुछ फैसले गलत हैं तो हम उन्हें कानूनी तौर पर जवाब देंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। PTI के वकील और रहनुमा बैरिस्टर शुएब शाहीन को कोयटा एयरपोर्ट पहुंचते ही लाहौर भिजवा दिया गया। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलम काकड़ ने अपने बयान में कही है। बैरिस्टर शुएब शाहीन पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इस्लामाबाद से कोयटा आए थे। आलम काकड़ ने भी बताया है कि शुएब शाहीन को कोयटा एयरपोर्ट से ही वापसी या 3 MPO में गिरफ्तारी का ऑप्शन दिया गया था।